जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टू ब्लॉसम। आज हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे, जिन्हें हिंदी में काल कहते हैं। टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसी तरह जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इसी तरह से इंग्लिश में टेंसेस होते हैं। टेंसेस को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी सेंटेंसेस के बारे में भी जानकारी देना चाहती हूँ। आई एक्सप्लेन इट टू यू। A sentence is a group of words that makes a complete sense। जो भी एक लाइन वर्ड्स को मिलाकर बनी है और वो कंप्लीट सेंस बना रही है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब जो सेंटेंस होता है वो या तो हमें वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएगा, या भूतकाल पास्ट टेंस के बारे में बताएगा, या भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस के बारे में बताएगा। ठीक है, अब इन टेंसेस को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेट या रीट्रांसलेट कर सकते हैं। और आपको जब लेसन्स पढ़ने होते हैं तब भी कितनी प्रॉब्लम आती है, या अपने क्वेश्चंस के आंसर्स आपने देने हैं, कई बार अपनी तरफ से बनाकर कुछ लिखना होता है, तो उस समय हमें ये टेंसेस की नॉलेज बहुत काम आती है। तो टेंसेस जो है बच्चों, वो 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल या इंडेफिनिट टेंसेस, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंसेस और परफेक्ट टेंस। आज हम सिंपल और इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते। प्रेजेंट टेंस बोल सकते हो आप इसको, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हो। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पहले हम उसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान के बारे में जानकारी लेते हैं। इनकी पहचान ये होती है बच्चों कि इनके ना इन वाक्यों का हमें तब पता चलता है कि जो वाक्यों के जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है ना, आदि आता है, उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सीता गाना गाती है। देखिए इसमें ती है लग रहा है ना, ती है, तो इसका मतलब कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अच्छा, अब इसके नियम क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के। इसे इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, जो कि है सीता। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें एस और ईएस यूज होता है, लेकिन वो केवल सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होता है। सिंगुलर प्रोनाउंस जो होते हैं वो होते हैं ही, शी और इट। इनके साथ या अगर कोई एक चीज सब्जेक्ट में यूज हो रही है तो उसके साथ आपको वर्ब की फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करना है। अब जैसे कि मैंने सेंटेंस बोला था, शुरू में हमने लिया था सीता गाना गाती है। इसमें जो सीता है वो एक लड़की है, ठीक है, तो उसकी वो हमारा सब्जेक्ट है। तो इसमें जो सीता है उसके साथ गाना गाती है, ती है से हमें समझ में आ रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हमने इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई सिंग, और इसके साथ हमने एस लगाया क्योंकि सीता एक लड़की है इसलिए। तो इसकी बनाया है सीता सिंग्स अ सॉन्ग। इसी तरह से श्याम सैर पर जाता है, श्याम गोज फॉर अ वॉक। अब इसमें हमने श्याम अकेला एक लड़का है तो उसके साथ हमने ईएस लगाया क्योंकि गो के साथ ईएस का यूज होगा।